चित्त की कौन सी परतें कभी नष्ट नहीं होती? ये थोड़ा टेढ़ा प्रश्न था, इसमें इनको आधा नंबर मिला है स्वाति को। थोड़ा बहुत ज्ञान इन्होंने दर्शाया है, इसलिए आधा नंबर दिया गया है। तो ये बड़ा रुचिपूर्ण प्रश्न है, रोचक प्रश्न है कि कौन सी परतें कभी नष्ट नहीं होती। तो मैं सभी से पूछना चाहूंगा कि सभी लोग क्या मत है, क्योंकि किसी ने देखा तो है नहीं चित्त को आते जाते किसी ने देखा नहीं। प्रज्ञा ने कहा स्मृति, देखिए स्मृति परत नहीं है, स्मृति परत नहीं है। जो 10 परतें बताई गई हैं या 36 परतें बताई गई हैं, उनमें से कौन सी नष्ट नहीं होती, ऐसा पूछा गया है। लेकिन ये प्रश्न टेढ़ा है, मैं आपको पहले से ही बता देता हूँ। इसका उत्तर बड़ा सीधा सा है। महाश्वेता ने कहा कोई भी परत कभी नष्ट नहीं होती बहुत से लोगों ने कहा कोई भी नहीं। वंदना ने कहा संभाव चित्त, बहुत अच्छा उत्तर है वंदना का। जो संभावना है वो तो प्रकट भी नहीं हुई तो नष्ट कैसे होगी? अभी तो चित्त प्रकट ही नहीं हुआ वहां पर। सिद्धांत ने कहा वो परिवर्तन मात्र है, वो तो नहीं पूछ रहे हम, हमें कह रहे हैं कि कौन सी नहीं नष्ट होती। प्रज्ञा ने कहा ऊपर और नीचे की। ध्यान दीजिए, निचली परत तो सबसे निचली परत जो है नाद रचनाएं मात्र हैं, और उसके ऊपर जो है वो जगत आदि है, भौतिक जगत, फिर शरीर आ जाता है। सुभाष ने कहा स्वचेतना नहीं, वो तो 1 सेकंड में नष्ट हो जाती है। प्रज्ञा ने कहा पर ब्रह्म, हाँ पर ब्रह्म को परत कहना उचित नहीं होगा, फिर भी कोई बात नहीं। इसलिए मैंने कहा बड़ा रोचक है, इसमें हर तरह के उत्तर आने की संभावना है। ज्योति ने भी कहा निचली परत, ऐसा कैसे आप बोल सकते हैं निचली परत नष्ट नहीं होती? क्या एक जैसी क्या जगत एक जैसा ही रहता है? क्या नाद रचनाएं एक जैसी रहती है? क्या ये शरीर एक जैसा ही होता है? मीरा ने कहा चित्त अनुभव है, मिथ्या है ही नहीं। ये विज्ञान का प्रश्न है। मीरा से मैं कहना चाहूंगा, अब सत्य ज्ञान यहाँ पर लाकर फायदा नहीं है। देखिए ये बात सभी को पता है कि चित्त अनुभव है और माया है पूरी तरह से। अब वो है आपके सामने, अब उसकी व्याख्या की गई है ऐसे परतों के रूप में। अब आपको ज्ञान भूल जाना है, विज्ञान में जवाब देना है। मनोज ने कहा अहम की परत, नहीं नहीं नहीं, नहीं गलत है उत्तर। शायद अहम की परत भी जो सबसे कम समय चलती है मनुष्य को जो जीवन है, देखिए अहम की परत तो रोज बनती है, रोज नष्ट होती है। दिन के समय अहम होता है, बाकी नहीं होता। योगेश ने कहा संभावना न बनी है, नहीं नष्ट होगी। राहुल का उत्तर सही आया है। देखिए राहुल का उत्तर सही आया है कि सभी परतें परिवर्तन के नियम के अधीन है, सभी में परिवर्तन होता है, सभी परिवर्तनशील है। प्रज्ञा ने कहा नियंत्रण होगा, नष्ट नहीं होगी। ये अलग ही विषय है। सिद्धांत ने भी कहा कोई भी नष्ट नहीं होती, परिवर्तित मात्र होती। तो आपकी नष्ट होने के, नष्ट की परिभाषा क्या है, नाश की परिभाषा क्या है? परिवर्तन ही तो नाश है, नाश भी तो परिवर्तन है। हाँ, अपराजिता ने भी सही कहा है, सब आखिर में नष्ट हो जाती है। ममता ने भी कहा है सभी परतें नष्ट। संजय ने कहा चेतना के ऊपर की परत, जैसे कारण शरीर आदि, ये चेतना के ऊपर कहा जा सकता है इनको, लेकिन वो भी नष्ट होता है। नष्ट का अर्थ यहाँ पर है कि गायब नहीं हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा, बदल के कुछ और हो जाएगा। तो मुझे लगता है दोनों उत्तर सही होने चाहिए कि कभी नष्ट नहीं होता, ये उत्तर भी सही होना चाहिए। और नष्ट इस अर्थ में होता है कि परिवर्तन हो जाता है उसमें, और सभी परतों पर लागू है। फिर ये तो आप परिवर्तन को किस दृष्टि से देखना चाहते हैं, इस पर निर्भर है। तो किसी ने कहा था स्मृति, स्मृति कभी नष्ट नहीं होती। हाँ, स्मृति कभी नष्ट नहीं होती, परिवर्तित होती रहती है, लेकिन परतों के लिए ये नहीं कहा जा सकता। यदि वो परत इतनी परिवर्तित हो जाए कि उसका नाम बदलना पड़ जाए, तो हम कहते हैं कि हाँ ये नष्ट हो गई। जैसे शरीर है, मिट्टी है, अभी भी वही पदार्थ है जो मिट्टी में पाए जाते हैं, और जब मृत्यु हो जाती है तो वापस मिट्टी हो जाता है। अब उसको कोई शरीर नहीं कहेगा, अब उसको कोई जीव नहीं कहेगा। तो यहाँ पे कुछ क्या हुआ है, मिट्टी की ही मिट्टी हुई है, कुछ अधिक परिवर्तन हुआ नहीं है, बस वो रचना नष्ट हो गई, रचना में परिवर्तन हो गया है। तो हम कहते हैं कि शरीर नष्ट हो गया, लेकिन वो हुआ है परिवर्तन, लेकिन इतना अधिक परिवर्तन हो गया कि अब उसको नाश कहना उचित है। तो ध्यान दीजिए, सभी परतों में इतना परिवर्तन हो जाएगा कि उसको नाश कहना उचित है। कुछ लोगों ने निचली परतें कही है जिन की वो नष्ट नहीं होती, उसमें अर्ध सत्य है, क्योंकि किसी ने देखा नहीं उसको नष्ट होते हुए आज तक। बीच वाली परतें तो नष्ट होती रहती है, शरीर और उसके ऊपर या शरीर के नीचे भी जो पदार्थ वाली परतें हैं या वनस्पतिक आदि आदि चीज़ें हैं, तो वो सब नष्ट होती रहती है। लेकिन एकदम नीचे जैसे पृथ्वी, सूर्य, ब्रह्मांड आदि, इनको नष्ट होते हुए किसी ने देखा नहीं आज तक। लेकिन हम कल्पना करते हैं, क्योंकि विज्ञान है पूरा काल्पनिक है, परिकल्पनाओं पर आधारित है, तो हम ऐसी कल्पना करते हैं कि प्रलय में ये भी नष्ट हो जाएगा, सारा नष्ट हो जाएगा, जो भी प्रकट है वो अप्रकट हो जाएगा, और फिर से शुरू होगा नाद, सब कुछ फिर से शुरू होगा।
तो अगर प्रलय पर आपका विश्वास है प्रलय मान्यता है लेकिन बड़ी तार्किक है, तो आप आंख बंद करके कह सकते हैं सब कुछ नष्ट होने ही वाला है। फिर कितने भी विकसित हो जाए वो परते, वो प्रलय में लय हो जाएगा उनका। अभी इतना कहना उचित है कि बस परिवर्तन होगा, और आप किसे मानते हैं नाश, कितने परिवर्तन के बाद आप उसको नाश होना मानेंगे, वो व्यक्तिनिष्ठ है। फिर सबकी अलग अलग मान्यता होगी। जैसे शरीर बदल रहा है तो हम कहते हैं जो बचपन का शरीर है वो नष्ट हो चुका है। हम ये नहीं कहेंगे व्यक्ति नष्ट हो गया है, हमें कहेंगे शरीर नष्ट हो गया। इस तरह से कारण शरीर बदलते बदलते महाचित्त हो जाएगा। तो कुछ लोग कहेंगे कारण शरीर तो नष्ट हो गया, अब ये महाचित्त है। और कुछ लोग कहेंगे नहीं, ये तो वही कारण शरीर है जो कि छोटा था पहले, अब बड़ा हो गया है। जैसे हम कहते हैं बच्चा बहुत बड़ा हो गया है, वही बच्चा है लेकिन। तो इस तरह से भ्रम होता है कि वही है, स्थायित्व का भ्रम होता है। लेकिन सभी चीजें नश्वर हैं, माया में सब कुछ नश्वर है। तो मैं ऐसा सुझाव देता हूँ कि ऐसा प्रश्न आए तो दोनों जवाब दे देने हैं कि देखिए ऐसा भी होगा और वैसा भी होगा, नष्ट भी होगा और परिवर्तन भी होगा और स्थायित्व भी दिखेगा। बड़ी जटिल चीज़ है माया। ये कैसे देखते हैं आप, किस दृष्टिकोण से देखते हैं, उसके अनुसार उत्तर बन जाते हैं यहाँ।